Hello students, welcome back again and today I'm going to explain you how will you solve this type of question related to trigonometry. आज trigonometry से related मैं जो question आपको बताने जा रहा हूँ आप ध्यान से देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सारे फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हेल्प ले सकते हैं। कम समय में आप ट्रिक के माध्यम से याद कर पाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो किन किन बातों को ध्यान रखेंगे जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान देंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, लेकिन प्रूफ करना है आपको टैन थीटा। और टैन थीटा का जो फॉर्मूला है क्या है, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन आपके पास साइन स्क्वायर है तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्यों कॉस स्क्वायर डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको टैन लाना है। ध्यान देंगे, तो आप लिखेंगे यहां पर डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, बोथ साइड। तो एलएचएस में आपके पास है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में आपके पास है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, आप इसे दिखा सकते हैं आप 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पे आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर दैट मींस 1 कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास होगा 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान देखिए, अब आप क्या करेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा। तो आप लिखेंगे टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा आपके पास, टैन थीटा। ध्यान देंगे, अब आपके पास है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, तो आप 1 बाई कॉस स्क्वायर, यदि यहां पर स्क्वायर होगा तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टैन थीटा। क्लियर है, और जैसा कि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है। ध्यान देंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, यदि आपने इस तरह के फॉर्मूलाज यदि आपको याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप कोशिश करेंगे एक बार हेल्प जरूर लें, ताकि आप इस तरह क्वेश्चन या इतने फॉर्मूलाज जो आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज जो हैं आप आसानी से याद कर पाएंगे। ध्यान देखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टैन थीटा। ध्यान देंगे अब आप, तो यहां पर देख रहे होंगे टैन स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 2 टैन स्क्वायर थीटा, 2 टैन स्क्वायर थीटा, और यहां पर आपके पास 1 इज इक्वल टू 3 टैन थीटा। हाँ, ध्यान देंगे आप, अब क्या करें आप, नाउ आप क्या करें, लेट टैन थीटा इज इक्वल टू, आप यदि x पुट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान देंगे आप 1 प्लस लिख सकते हैं 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, टैन से इक्वल टू एक्स मैंने लिया था, तो एक्स टैन स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। क्लियर है, अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे, तो x को मैं लेफ्ट साइड ले जा रहा हूं और फिर रीअरेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसे, और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अप जब करेंगे तो क्या होगा आपके पास, तो ध्यान देंगे अब आप यहां पर, तो लिख सकते हैं आप माइनस 2x और माइनस x, 2 और x के पहले 1 हिडन है, तो 2 1 जा 2, यानी मल्टीप्लाई करने पर 2 होना चाहिए और दोनों का सम जो है -3 होना चाहिए। देख लेंगे आप, माइनस 2x और 1x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, और यहां दिखाएंगे प्लस 1 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यदि आपको फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कहीं कंफ्यूजन है तो मैं उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ फैक्टराइज कैसे करें, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें, आप हेल्प ले सकते हैं। ध्यान देखेंगे। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो आपके पास कॉमन में है 2 और x, ठीक है। तो x स्क्वायर है तो आप यहाँ लिखेंगे x, क्योंकि 2x से 2x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल, x से x स्क्वायर कैंसिल, आपके पास एक x बच जाएगा। 2x से 2x डिवाइड करेंगे आपके पास 1 होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे -1 कॉमन लेंगे जब आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो वैसे कंडीशन में यदि कॉमन ना दिखाई दे तो आप 1 दैट मीन्स कॉमन लेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे x को, तो आपके पास x दिखाई देगा माइनस प्लस -1। ओके, अब आप दिखा सकते हैं इसे 2x, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर यदि ये दोनों के दोनों दैट मींस ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यूज अगर इक्वल दिखाई दें तो समझ जाना है कि आपका बना हुआ सही है। तो आप देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर आपके पास है x -1 और एक दिख रहा है 2x -1, ठीक है। तो अब आपके पास 2 zeros के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसे आप दिखा सकते हैं कि x -1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये सेकेंड वाले को देख रहे हैं x 2x -1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। आप देख रहे होंगे यहाँ पे tan x जो है tan थीटा के प्लेस पर आया हुआ है। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि एक आपके पास x का वैल्यू 1 आया और एक जगह x का वैल्यू 1/2 आया। तो यहाँ दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। नाउ x इज इक्वल टू 1 एंड 1/2, एक जगह 1 दिख रहा है आपको और एक जगह 1/2 दिख रहा है। तो आप दिखाएंगे, अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि x जो है tan थीटा के इक्विवेलेंट है, तो आप दिखा सकते हैं इसे कि x इज इक्वल टू 1 देन tan थीटा इज इक्वल टू 1, और दिखा सकते हैं आप 1/2 यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। यानी आपसे पूछा गया था, प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 या 1/2, तो ये प्रूव्ड हो गया। नाउ इट इज प्रूव्ड दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि यदि आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, यदि आपने सारे फॉर्मूलाज को याद कर लिए हैं या यदि याद नहीं है तो ट्रिक के माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। आप यदि उस पर फोकस करें, प्रैक्टिस करें, तो आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है आप अवश्य सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी यदि कहीं कंफ्यूजन रहा तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।